नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में शंकु कटिंग वाले क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं अभी नया क्योंकि इसके कटिंग के मैंने पहले क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन अभी शंकु की कटिंग के क्वेश्चन बचे हुए थे और बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया है। तो उससे रिलेटेड 2-3-4 क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे अगर आपका आज पेपर है, अगर पेपर में आए तो आपसे बन जाए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा गया तो ऊपरी भाग का आयतन क्या होगा। एक चीज शंकु में हमेशा याद रखिएगा, शंकु के क्या होती है, अगर टोटल हाइट जो दी गई है, मतलब ये टोटल हाइट अगर एच है, अगर मान लीजिए इसको आधे से मतलब एच से काटा जाता है, तो अगर इसकी त्रिज्या आर है बड़े वाले की, तो इसकी त्रिज्या हमेशा क्या होगी, तो इनका हमेशा रेशियो चलता है, मतलब जितनी इसकी हाइट होगी उसी की रेशियो में उसकी त्रिज्या होती है। जैसे देखिए, समझिए, जैसे देखिए ये टोटल हाइट, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितनी शंकु की हाइट थी, तो टोटल 24 थी। कितनी थी, तो एच बराबर एच लिखना लिखिए, या तो इसको हटा दीजिए। टोटल हमारी हाइट कितनी थी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल हाइट 24 थी। कितनी थी, 24 थी। और इसको काटा कहां से है, तो यहाँ पर देखिए आधे से काटा, तो कितनी हो जाएगी, आधे से कट करेगा तो इसकी हाइट हो जाएगी कितनी, 12, मतलब 12 से कट करेगा, हाइट 12 हो जाएगी। तो अब देखिए, अगर इसकी आर बराबर कितना दिया है, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो आर बराबर हमारा दिया गया है, मतलब बड़े वाले का कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है। तो स्मॉल आर क्या होगा, देखिए हमेशा ये रेशियो चलता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एच मतलब हाइट दिया गया है, एच बराबर कितना हाइट दिया गया है, 24 दिया गया है। इसके अलावा इसकी अगर देखेंगे तो त्रिज्या बड़ा आर कितना दिया है, तो ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर इसकी हमको क्या निकालना, कहाँ से कट कर रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो स्मॉल एच, इसको लिखिए, स्मॉल एच बराबर कितना लिखा है, 12 लिखा है। तो आर बराबर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप छोटे का आयतन नहीं निकाल सकते। तो इनका रेशियो क्या चलता है, जो इनके रेशियो होगा, जिनकी हाइट का रेशियो होता है, उनकी त्रिज्या का भी वही रेशियो होता है। तो अगर देखेंगे, देखिए टोटल हमारा कितना है, 24 है। टोटल कितना है, 24, और उसको टोटल 24 इसकी हाइट थी, और कट कहाँ से किया है, 12 से। तो ये 12 जो इनके हाइट का रेशियो होता है, उनके वही त्रिज्या का रेशियो होता है। देखिए जब इसको मैं कट करूंगा तो कितना रेशियो आ जाएगा, 2 रेशियो हमारा 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 रेशियो 1। इनकी हाइट का रेशियो कितना आ गया, 2 रेशियो 1 आ गया। लेकिन इनकी त्रिज्या अगर आप देखेंगे तो त्रिज्या कितनी दी गई है, 7। बड़े वाली की त्रिज्या कितनी है, 7। तो बड़े वाली की हाइट का रेशियो 2 आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 2 बराबर कितना करूंगा, 7 करूंगा। तो 2 बराबर 7 करूंगा तो कितना गुना दिया है, 3.5 गुना दिया है। तो इसलिए छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 दिया है, तो 1 में अगर हम 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, तो छोटे वाले की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 आ गई। अब देखिए छोटे वाली की अगर त्रिज्या हमको आर पता चल गया कि इसका आर कितना है, 3.5 है, तो शंकु का अब ये क्या बन रहा है, देखिए शंकु बन रहा है यहाँ से। तो अगर इसकी त्रिज्या पता चल गई, हाइट इसकी 12 है, तो इसका आयतन क्या होता है, देखिए आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसको रख दीजिए छोटे वाले शंकु को, तो रखेंगे तो देखिए 1/3 करेंगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, जिसको 22/7 करेंगे, मल्टीप्लाई आर, स्मॉल आर कितना आ गया हमारा, 3.5। तो इसको मैं 3.5 करूंगा, मल्टीप्लाई कितना करूंगा, 3.5 करूंगा, और मल्टीप्लाई हाइट अब हमारा कितना आएगा, 12 है, तो इसको मैं 12 कर दूंगा। अब इसको कट कर लीजिए, देखिए 3 से मैं कट करूंगा तो 3 से आपका 4 बार जाएगा। ये 7 से करूंगा, 7 से 5 बार आपका कितना जाएगा, 5 बार। 5 चौक 20 हो जाएगा। तो देखिए 1 जीरो है तो दशमलव हमारा हट जाएगा, तो बचेगा हमारा 2। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब देखिए 2 बचेगा, 35 दूना 70, तो 7 बचेगा, और 22 सत्ते कितना होता है, 154। तो आपका कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन दिया है। तो इस वाले शंकु का क्षेत्रफल कितना होगा और आयतन कितना होगा, 154 होगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो इस शंकु होता है, जब कभी भी कट किया जाता है तो इनकी जो हाइट का रेशियो होता है वही उनकी त्रिज्या का रेशियो होता है। देखिए मैंने बताया कि टोटल हाइट 24 थी, अगर आधे से कट किया तो 12-12 हो जाएगा। तो इनका कितना, 24 और 12 रेशियो आ गया। तो 2 और 1 के रेशियो में क्या हो रहा है, इनकी हाइट हो रही है। तो जो इनकी हाइट होगी वही सेम। तो कंपेयर हमेशा करेंगे। देखिए बड़ा जो हमारा शंकु था उसकी त्रिज्या कितनी थी, 7 थी। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बड़े वाले का कितना आया, 2। तो 2 बराबर 7 किया तो 1 बराबर इसकी त्रिज्या हमारी 3 निकल गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी शंकु को आधार के समांतर काट कर शीर्ष के लंबवत को, शीर्ष की ऊंचाई मतलब लंब को 3 बराबर भागों x, y और z में बांटा गया है। जैसे देखिए 3 भागों में, कितने में, 3 भागों में। तो एक यहाँ था, 1 2, कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। तो एक देखेंगे, 2 भागेंगे, 3 मतलब कितना कट मार दिया, 2 कट मार दिया, और 3 भागों में, 3 बराबर भागों में काट दिया। तो तीनों x, y और z तीनों भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आयतन का अनुपात क्या होगा। तो मैंने पहले से देखिए ये टोटल अगर हाइट यहाँ पर 3 होती, टोटल हाइट 3 होती, तो 3 बराबर भागों में कट करेगा। तो एक को कहाँ से किया, देखिए 3 बराबर, तो इसके 3 बराबर, यहाँ से कट किया तो इसका एक भाग हो गया, फिर यहाँ से कट किया तो इसके यहाँ तक का कितना हो जाएगा, यहाँ तक इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए पहले की हाइट कितनी होगी, तो देखिए टोटल हाइट कितनी दी है, तो टोटल हाइट हमारा दिया है, टोटल अगर 3 होता तो
एक को कहाँ से कट किया, एक को ऊपर से कट करेगा, तो H बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1। इसको ऐसा लिख लीजिए H1 H2 लिख लीजिए, H1 इसको क्या करिए H1 कर दीजिए, इसको H2 यहाँ तक का देखिए, तो H2 कितना आ गया हमारा, H2 अगर आप देखेंगे H1 हमारा इतना हो गया, H2 हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 इतने से कट किया, और ये पूरा H3 मतलब टोटल हमारा दिया है 3 दिया गया है। तो पहले देखिए यहाँ से कट किया, H1 से कट किया, फिर H2 किया, और यहाँ से पूरा हमारा आ गया। देखिए 1 2 3 3 भाग हो गए, कट कर दिए। अब देखिए बोल रहा है तीनों का आयतन बताइए। तो आयतन होता क्या हो, आयतन हमेशा याद रखिए, आयतन होता है जब इनकी त्रिज्या भी निकाला जाएगा। मैंने आपको बताया कि इनकी जो हाइट का रेशियो होता है वही इनकी त्रिज्या का भी रेशियो होने वाला। त्रिज्या दिया नहीं लेकिन त्रिज्या का भी रेशियो क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पर R3 का रेशियो क्या हो जाएगा, R3 की त्रिज्या भी सेम यही हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। H1 हमारा भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और H2 भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यही रेशियो चल रहा है। अगर आपको ना समझ में आया तो देखिए यही रेशियो चल रहा है, 1:2:3 चल रहा है। तो इनकी त्रिज्या का रेशियो भी उनकी हाइट के बराबर होता है, इस चीज़ को बस याद रखिएगा। इनका आयतन कितना होगा, देखिए छोटा वाला आयतन ऊपर निकालेंगे, x वाले का तो 1/3 पाई r स्क्वायर H1 इसको करना है, तो अगर आप करना चाहें तो ये H1 कर दीजिए और इसको R1 कर दीजिए। ये हमारा रेशियो निकालना है, तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2 स्क्वायर, इतना भी नहीं करना है। देखिए अभी मैं आपको बता दूंगा, R1 H1 देखिए बराबर दिया है, देखिए H1 बराबर 1 है, तो यहाँ पर भी देखिए H1 हमारा 1 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका R1 भी हो जाएगा। ये आपका R1 है, क्या है आपका R1 है, और ये आपका R2 है। तो अगर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर देखिए तीनों वैल्यू सेम दी गई, तो अगर H1 बराबर R1 अगर रेशियो रहता है तो सब बराबर चलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, पाई R3 का स्क्वायर है और H3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे R1 बराबर 1 दिया है, H1 क्योंकि रेशियो सेम होता है, तो यहाँ पर सेम वैल्यू दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे H1 और ये देखिए हमारा ये दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये पूरा तो कट जाएगा, 1/3 पाई से 1/3 का पाई कट जाएगा, तो R1 स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ये पूरा सेम बचेगा। तो अगर इसका मान सेम है तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, H1 इसको अगर माने पूरे भाई R को भी H माने, देखिए R1 बराबर 1 है, H1 बराबर, तो H1 ही माने, तो H1 का 3 होगा रेशियो, H2 का 3 हो जाएगा रेशियो, H3 का आपका क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब पावर में इसका क्यूब होने वाला है। इनका आयतन निकालना तो डायरेक्ट इसका क्यूब कर दीजिए। तो देखिए इसका कितना हाइट है, इसका 1 हाइट है, तो 1 का क्यूब करूंगा तो 1 आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना है, 2, इसका 2 दिया है तो 2 हाइट 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 3 टोटल कितना है, 3 है, 3 का क्यूब करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 27 आ गया। अब देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलती करेंगे। यहाँ पर देखिए बोल रहा है रेशियो, तो 1 8 27 दिया गया है और बच्चा क्या करेगा, 1 8 27 ही लगा देगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर इनका रेशियो पूछना है तो देखिए रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए पहले इस वाले भाग का अगर निकालेंगे तो इस वाले भाग का कितना है, 1 हाइट दिया है तो 1 वाला हो जाएगा, तो पहले का कितना हो जाएगा, हमारा आयतन हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दूसरे का अगर देखना है तो हमको यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, तो टोटल यहाँ तक का देखिए कितना है, 2 वाला, तो 2 वाला हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन इसमें ए वाला भी शामिल है। तो अगर इसको देखिए ये कौन सा है, H1 और H2, मतलब ये दोनों का हाइट है, तो अगर इसमें इसको मैं घटा दूंगा तो हमारा निकल जाएगा, तो 2 वाले में 1 को घटाना पड़ेगा, तो टोटल 8 था, 8 के आयतन में से 1 घटा दूंगा तो मेरा ये 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यहीं पर समझिएगा टोटल हमारा यहाँ पर दिया गया है, और इसमें कौन सा H2 वाला भी शामिल है, यहाँ पर कौन सा, 1 और 2, ये दोनों शामिल है, 1 और 2 शामिल है, टोटल 3 वाला है। इन दोनों को मेरे को घटाना पड़ेगा, मतलब इसके तो टोटल कौन सा है, 2, इसी वाले में दोनों का है, तो 3 में से क्या घटा दीजिए, 3 वाले कितना है, 27, तो 27 में मैं अगर किसको घटा दूं, ये 8 को घटा दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 17 और 19 आ जाएगा। तो रेशियो हमारा कितना बनेगा, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये कितना बनेगा, 19 बनेगा। तो आपका राइट आंसर आएगा 1:7:19। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए किस प्रकार से करना है, देखिए जिस हाइट जिसकी होगी वही इसका रेशियो होता है शंकु में, जिस प्रकार करता है। अब इस शंकु का तो हमारी हाइट और हमारा इसका आर भी सेम निकल गया, तो अगर H1 और R1 H2 और R2 जब सेम है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बनता है, मतलब उसकी हाइट के क्यूब के बराबर होता है। क्या, उसका आयतन जो है हाइट के क्यूब के बराबर होता है, तो हाइट के क्यूब के बराबर होगा। तो देखिए एक हाइट थी तो एक हो गया, 2 का क्यूब किया तो 8 हो गया, 3 का क्यूब किया तो 27, इसको आप घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और कितनी है हाइट, इसकी हाइट 12 है और त्रिज्या कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटे गए भाग की त्रिज्या कितनी होगी। अब देखिए शंकु कुछ इस प्रकार से हमारा बना है,
किस प्रकार से बना है, देखिए इस प्रकार से शंकु बना है। इसकी टोटल हाइट दे दिया है, टोटल हाइट दिया गया है 12 है और त्रिज्या कितनी है, अगर ये टोटल हाइट 12 हमारी दी गई है, यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, टोटल हाइट अगर 12 है और त्रिज्या हमारी कितनी है 6 दी गई है, तो इसको 3 से काटा जा रहा है। कितने से काटा जा रहा है, 3 से काटा जा रहा है, यहाँ से 3 हाइट से काटा जा रहा है। कितने हाइट से, 3 हाइट से काटा जा रहा है। तो 3 सेंटीमीटर से अगर काटा जाएगा तो 3 से, देखिए टोटल अगर 12 है तो 3 से काटा जाएगा तब कितना बचेगा, मान लीजिए यहाँ कहीं 3 रहा होगा, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर 3 है, 3 से काटा गया तो अब कितना बचेगा, तो अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना बचेगा, यहाँ से 6 बचने वाला है। कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ से देखिए आधार नीचे से कट कर रहा है तो ये 3 बचेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 होने वाला है। 6 नहीं होगा आपका, देखिए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 3 12 होता तो 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कटे की त्रिज्या ज्ञात करें। कौन सा, कटा हुआ भाग की त्रिज्या ज्ञात करना। कौन से भाग का, कटे हुए भाग करना का, इस वाले का, इसका हमको करना है। देखिए इसका रेशियो कितना होगा, मैंने आपको बताया इनका हाइट का रेशियो क्या होगा, तो एच हमारा दिया गया है। एच रेशियो जो एच, इसको मान लीजिए स्मॉल एच है, तो एच दिया गया है। तो एच कितना हमारा टोटल 12 था, कितना था, 12 था। तो अगर आप देखेंगे टोटल हाइट हमारा 12 था, 12, लेकिन कटे हुए के बाद कितनी हाइट आ रही है, तो कटे हुए के बाद अगर यहाँ 3 से कट कर रहा है तो कितनी हाइट आ रही है, इसको आप डायग्राम से ना जाइएगा, मान लीजिए यहाँ कहीं से कटा है तो कितना हमारा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना, कटे हुए भाग का कितना आएगा, 9 आएगा। तो जो इनका हाइट का रेशियो होगा यही त्रिज्या का भी रेशियो होगा। तो इसको जब 3 से मैं कट करूँगा तो 3 से आपका 4 बार और 3 से आपका 3 बार, कितनी बार जाएगा, 3 से 3 बार। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप बोलेंगे तो देखिए यहाँ दिया गया है कि यहाँ से देखिए दिया गया है कि उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर कितनी दी है, तो बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो जबकि बड़े वाले की हाइट क्या है, 4 है, तो इसके बराबर करूंगा तो 4 बराबर हमारा कितना दिया है, 6 दिया है। तो 1 बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, ये आपका 1.5 निकलेगा। कितना निकलेगा, 1.5। देखिए 2 से 2 कटेगा तो 3, 2 बराबर 3 बचेगा, तो 1 बराबर हमारा 1.5 हो जाएगा। तो छोटे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 आया, तो 3 मल्टीप्लाई कितना करूंगा, तो 3 मल्टीप्लाई अगर मैं 1.5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो छोटे वाली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, तो स्मॉल आर आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी शंकु की ऊंचाई 45 मीटर है, एक छोटे शंकु को आधार के समांतर किसी ऊंचाई पर काटा गया, छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आधार से शंकु को कितना काटा गया। अब देखिए हमको पता नहीं कि आधार से शंकु को कितना काटा गया, इसका आयतन दे दिया है, कितना दिया है, तो छोटे का आयतन और बड़े का आयतन दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करने वाले हैं। ये हमारा शंकु है, ठीक है। हमने आपको अभी बताया था कि कभी भी जब शंकु का आयतन होता है आधार के मतलब काटा जाता है, तो उनके हाइट का क्या होता है, उनका जो हाइट होता है किसमें दिया जाता है, उनके हाइट के क्यूब के अनुपात में होता है। क्या होता है, हाइट के क्यूब के अनुपात में होता है कि नहीं होता है, ठीक है, हाइट के क्यूब के अनुपात में। या तो डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसका आर स्क्वायर करिए, फिर एच लगाइए और फिर रेशियो करिए और आर स्क्वायर स्मॉल वाला और स्मॉल वाला एच कर दीजिए। ठीक है, इसके अनुपात में होता है। देखिए यहाँ पर जो छोटे वाले की हाइट है, मतलब छोटे वाले का जो आयतन मतलब वॉल्यूम है, इसको V1 से नोट करिए, तो कितना दिया है, बड़े वाले का 1/27। तो अगर टोटल 27 रहा होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल बड़े वाले का 27 था तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और बड़ा वाला वॉल्यूम कितना दिया है, 27 दिया है। कितना दिया है, 27 दिया है। तो अगर हमको इसकी हाइट निकालना, अगर एच क्यूब आयतन इसका इतना बराबर होता है, तो अगर हाइट निकालना है इसको क्या कर देंगे हम, इसका अंडर रूट के पावर में कितना कर देंगे, तो अंडर रूट की पावर में हम करनी लगा देंगे कितना, 3 की, करने की घात कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 का कितना होगा, 3 से 3 9 और 3 का क्यूब होता है, और ये कितने का क्यूब, 1 आ जाएगा। तो देखिए इसकी हाइट 3 निकल गई, इसका हाइट कितना निकल गई, 1 निकल गई। अगर ये टोटल हाइट कितनी होती है, अगर 3 होती है तो टोटल हाइट 3 होती, तो कट कहाँ से कर रहा है, एक हाइट से कट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया, शंकु को काटा गया। ठीक है, अब देखिए काटा कहाँ से गया, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो इसका हाइट कितना दिया है, 1 दिया है, मतलब कुछ यहाँ कहीं से कट कर रहा है, कि यहाँ से कट कर रहा है, तो यहाँ से, मतलब इसकी हाइट 1 है, कहाँ तक की, यहाँ तक की 1 हाइट है, और ये टोटल हमारा कितना दिया है, ये 3 दिया है। कितना दिया है, 3। तो अब कितना बचेगा, अरे ये 1 है टोटल, ये टोटल 3 है, 1 है, तो अब ये वाली कितनी बचेगी, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया, तो आधार से अगर आप देखेंगे तो 1 था, तो आधार से कितना काटा गया, तो टोटल 3 था, आधार से 2 काटा गया। तो अगर जबकि 3 बराबर हमारा कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल शंकु की हाइट कितनी है, 45 दी है। तो टोटल देखिए टोटल 3 है, तो 3 बराबर हम कितना करेंगे, 3 बराबर 45 हो जाएगा, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 1 बराबर आपका 15 हो जाएगा। तो कहाँ आधार से कितने पर काटा गया है, 2 पर, तो 1 बराबर 15, तो 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 2 बराबर आपका हो जाएगा 15 दूना 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 30 आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शंकु को आधार के समांतर इस प्रकार काटा गया कि दोनों भागों के आयतन का अनुपात, मतलब अलग अलग भागों का अनुपात दिया गया है, 8 अनुपात कितना है 117 दिया है। यहाँ बच्चे देखिए गलती करते हैं, 117 दिया है, अलग अलग भाग का अनुपात दिया गया है। ठीक है, देखिए जैसे शंकु दिया गया है, मैंने आपको क्या बताया था, जब शंकु के अलग अलग भाग का दिया रहता है तो क्या कर देते हैं, जो भाग रहता है तो उसको घटा देते हैं। देखिए मान लीजिए 2 भाग हैं इस प्रकार से कुछ, तो मैंने आपको बताया था, जैसे एक क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें, अगर इस शंकु का पूरा आयतन रहता है तो अगर सिर्फ इतने भाग का निकालना होता है तो ऊपर वाले भाग को घटा देते हैं, तो वही दिया है। अगर ऊपर वाले का आयतन मतलब वॉल्यूम इतना दिया है 8 दिया है, और सिर्फ छोटे वाले भर का इसका बस दिया है वॉल्यूम कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे 117 दिया है। कितना दिया है 117, 17 दिया है। तो अगर ये टोटल अगर निकाला जाएगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अगर टोटल वॉल्यूम पूछेगा तो 117 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 125 आएगा। कितना आ जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई दिया गया है, शंकु की हाइट कितनी है, तो अगर आप देखिए टोटल शंकु की हाइट देखें तो कितना दिया गया है, टोटल हाइट एच बराबर हमारा कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि तो मूल शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, किसकी, मूल शंकु की। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, 8 रेशियो कितना दिया गया है, 8 रेशियो हमारा दिया गया 17। तो ये देखिए टोटल बड़ा है तो बड़ा वाला लूंगा तो बड़ा वाला हमारा कितना आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हाइट का क्या होता है, उनकी जो आयतन होता है वॉल्यूम का रेशियो जो होता है क्यूब में होता है, तो बड़े वाले का क्यूब ये हमारा कितना हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो टोटल कितना है 125, 125 कर दीजिए, और एच हमारा कितना है 8 है, तो इसको 8 रखिए। अब इसको अगर हमको हाइट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट के करनी में पावर कितना चढ़ाना पड़ेगा, 3 चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यूब है। देखिए ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, और 2 का क्यूब दिया गया है। मतलब हाइट कितना आ गया, 5 और 2 आ गया। तो मतलब कहाँ से कट कर रहा है, 2 की हाइट से कट रहा है। कहाँ से कट रहा है, 2 की हाइट से कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि छोटे शंकु का, तो छोटे शंकु का 2 बराबर कितना दिया है, देखिए यहाँ छोटे शंकु का दिया गया है तो 2 बराबर हमारा हाइट दे दिया है कितना, यहाँ पर छोटे शंकु की हाइट थी कितनी थी, ये छोटे शंकु की 10 थी। तो 2 बराबर अगर 10 दिया गया है तो 1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो टोटल बड़े वाले शंकु की हाइट कितनी है, 5 दिया गया है, तो 1 बराबर अगर 5 है तो 5 बराबर आपका 25 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब अलग अलग भाग का बोलता है, देखिए इस वाले भाग का आयतन बोला है और दो भागों का अलग अलग आयतन बोल दिया है। अगर टोटल का और छोटे भाग का आयतन बोलेगा तो ऑलरेडी, और फिर ऐसी संख्या देता है जो कट जाता है। आपको पता है कि एच क्यूब हो जाता है, बहुत से बच्चों को हाँ एच और एच में बहुत प्रॉब्लम रहती है। देखिए यहाँ होता है आर का क्यूब, आर का स्क्वायर होता है, और एच का होता है यहाँ पर बड़ा वाला एच होता है, और ये बराबर आपका होता है, या रेशियो इसको मान लीजिए, रेशियो आपका होता है स्मॉल आर का स्क्वायर और एच का एच होता है। देखिए जब आर बराबर एच आ जाता है, क्या हो जाता है, आर बराबर बड़ा एच हो जाएगा और स्मॉल आर बराबर ए हो जाता है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आर का क्यूब या एच का क्यूब कर दीजिए, और आर का भी क्यूब कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है, या तो एच का क्यूब या आर का क्यूब, तो वही लिख देते हैं कि अगर देखिए रेशियो रहता है तो डायरेक्ट उनके क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बहुत शॉर्ट माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर पेपर में अगर क्वेश्चन आता तो आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जो उनकी हाइट का रेशियो होता है वही उनके त्रिज्या का रेशियो हो जाए। अगर हाइट और त्रिज्या आपको मिल गई तो फिर तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इसको शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं बन रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और इस टॉपिक और वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।